जंगल और ज़मीन के प्रति अपना योगदान देते रहे। एक बार फिर सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं समस्त कुल्लू राज परिवार की तरफ से आप सबको यहाँ उपस्थित सभी जनों को प्रणाम प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बागनगर में कुल 9 ऐसे विद्यालय हैं एमपी बोर्ड के जिन्होंने जिनके छात्र छात्राओं ने 75% या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं एवं सीबीएसई पैटर्न के केवल 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनके छात्र छात्राओं ने 75 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। सम्मानीय मंच, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, प्रतिभावान बच्चे, उनके अभिभावक, पत्रकारगण, बाग के जनप्रतिनिधिगण, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखने को कोई प्रोग्राम इतना तो नहीं कि अपने को बहुत कुछ अरेंज करना है, छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी बातें निहित हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे शहर के समाज के लोग नहीं जान पाते हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ ने इसको पहचाना और ये कई वर्षों से ये करते आए हैं और पुनः इस वर्ष उन्होंने इस चीज को आयोजित किया। उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे देता हूं। नाम प्रमोद सिंह गुर्जर है। मेरी स्कूलिंग ग्वालियर जिले से हुई है। उसके बाद कॉलेज जीएसआईडीएस से इंजीनियरिंग किया है। 2 प्रयास पीएससी के लिए, पहले प्रयास में डीएसपी, दूसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर, ऑल एमपी 11वीं रैंक। ये मैं बच्चों को इसलिए रोक रहा था कि जब मैं 12वीं में था, मेरे भी कुछ 87% आए थे, मेरा भी सम्मान हुआ था, ऐसे भी बहुत से बच्चे आए हैं। तो उस समय जब मैं बैठा था इन बच्चों की जगह, तो मेरे क्या डाउट्स थे या मुझे क्या जानने की इच्छुक था मैं, तो वो मैं चीजें आज आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो हो सकता है आपके और आपके अभिभावकों के कुछ डाउट्स क्लियर हो। 10वीं में 12वीं में आप परसेंटेज लेकर आए हैं, 90% भी लाए हो, आप 75% लेकर आए हो। इसमें एक चीज तो निश्चित है कि आप बाकी स्टूडेंट्स से अलग हो। मतलब आप में कुछ ना कुछ तो एक ऐसा गुण है, चाहे मेहनत का गुण होगा या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी होगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जिस वजह से आप इतने प्रतिशत लेकर आए हो। तो पहला तो आप अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर करो कि आप मोस्ट ऑफ द क्राउड से अलग हो। कि आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और 5 बच्चे 90% या 80% आए हैं, तो उनमें कुछ तो अलग बात है। ये चीज अपने अंदर आप एक ध्यान करके रखो, उसको बांध के रखो, आपको कॉन्फिडेंस देगी बाद में। प्रतिशत आना एक बात है, जिंदगी में सफल होना दूसरी बात है। जिंदगी में सफल होने के भी बहुत सारे मायने हो सकते हैं। अब जैसे अभी बहुत से जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि उनके बच्चे इंदौर में हैं, किसी के बच्चे भोपाल में हैं, तो वो इंदौर भोपाल भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि हम 12वीं में भले ही 95% ले आए, हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा, हम किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहें, जब हम कंपटीशन फाइट करेंगे। देन व्हाट इज कंपटीशन? आप अभी जो परीक्षाएं दे रहे हो, ये वार्षिक परीक्षाएं हैं, इनमें किसी को एलिमिनेट नहीं किया जाता, मतलब किसी को चुना नहीं जाता है। 33% जो ला रहा होगा वो भी पास होगा और 99% जो ला रहा है वो भी पास ही हुआ है। लेकिन कंपटीशन में इसके उलट, अगर कोई परीक्षा है उसमें 100 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे 33% ले आए और 90 बच्चे 33 भी नहीं ला पाए, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो 33% लेकर आए हैं। कंपटीशन में आपके एकेडमिक्स में परसेंटेज का फंडा बिल्कुल अलग है। इस चीज को आप और आपके बच्चे पहले क्लियर करें। जब कंपटीशन देना है, अच्छी कॉलेज तभी मिलेगी। अच्छी कॉलेज किस लिए चाहिए?
कि अगर आपका बेसिक एजुकेशन है, आपका ग्रेजुएशन है, वो अगर ठीक जगह से होगा तो ही आपका एक फाउंडेशन अच्छा बनेगा। ये जरूरी नहीं है आप में बहुत से बच्चे मेडिकल इंस्टीट्यूट से उनमें जाना चाहेंगे, लॉ इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे या सिविल जज की तैयारी करना चाहेंगे, जो उनके मन में है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन वो जाने की सीढ़ी कहाँ है? ये 10वीं में और 12वीं में। हम लोग 10वीं और 12वीं में प्रतिशत ला के हम और हमारे माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे के अच्छे प्रतिशत आ गए और लोग निश्चिंत हैं। लेकिन यहाँ के अभिभावक और बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि वो आगे भी प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर 10-12वीं के बाद ही जॉब करनी है, ऐसी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, क्लर्क की जैसी परीक्षाएं होती हैं जो आप 12वीं के बाद भी अपीयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि 10वीं के बाद या 10वीं के जो बच्चे हैं या 12वीं के बाद जो बच्चे हैं उनका सबसे प्रथम फोकस मेरे अनुसार होना चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। आपको एरे गहरे किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या नॉर्मल बहुत से कॉलेजेस रहते हैं, उनमें एडमिशन लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट जो भी आप अपनी स्ट्रीम में करना चाहें, अगर वो ठीक नहीं होगा तो आपको आगे चल के आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो या जितने ढेर सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें अपीयर होके भी तो भी अपने आप को एक स्टेप पीछे पाओगे। सबसे प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। अब अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे आएगा? और अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और हम सिर्फ इंस्टीट्यूट की तैयारी करते रहे तो आगे चल के मुझे अगर यूपीएससी या एमपीएससी देना है तो फिर मुझे किस चीज से एड ऑन मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप 10वीं में हो या 12वीं में हो या पास कर रहे हो, आप 4 चीजों पे ध्यान रखो। कितनी चीज? 4 चीजें। क्या क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू जो होते हैं उनमें इंग्लिश में होता है, तो आप लोग अपनी बेसिक इंग्लिश, आपका वोकैब, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे उनको ठीक करने का प्रयास करो। पहली चीज क्या? इंग्लिश, या आप कम्युनिकेशन स्किल कहिए, हिंदी में भी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, बट इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन स्किल। इस चीज पे जो पेरेंट्स बैठे हैं वो या बच्चे स्वयं बैठे हैं, अपने बच्चों को अभी से लगा दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपको भारतवर्ष की जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग सभी में वो पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग ये पूछा जाता है।